Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, here we are in this video to discuss some more concepts of intellectual property rights. So, in the last video, we had discussed about the salient features of copyright. हमने Copyright Act शुरू किया था और उसके salient features along with the amendments we had discussed. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉपीराइट की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 14 में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट जैसे हमने कहा कि इट्स रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल, सो इट इज़ एन रिप्रोडक्टिव वर्क। रिप्रोडक्टिव वर्क का मतलब होता है कि ये आपकी क्रिएटिवनेस है, आपने कुछ रिप्रोड्यूस किया है, कुछ बनाया है आपने नया, ठीक है। आपका कोई भी कार्य है जो कि आपने कोई भी आपकी बौद्धिक शक्ति से जो है उत्पन्न किया है, वो आपका कॉपीराइट कहलाता है। और उसमें जो है आपके जैसे कि आपका पब्लिकेशन है, कुछ चीज़ आपने स्क्रिप्ट लिखी है, म्यूज़िक है, कंपोजिशन है, किसी चीज़ का ट्रांसलेशन है, ठीक है, या कोई भी आपने अपने जो आइडियाज़ हैं या एक्सप्रेशंस हैं वो आपने इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स में जो हैं मोड्स में उनको सेव किया है, सो दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक। तो कोई भी मोड, कोई भी तरीका जिससे कि आप अपने आइडियाज़ को किसी से शेयर करें, चाहे वो रिटन है, चाहे वो ड्रामेटिक है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे कोई भी मोड है जिससे कि उसको आपने डायरेक्टली आपने उसको एक्सप्रेस किया है या आपने कंप्यूटराइज फॉर्मेट में उसको सेव करके और फिर उसको आगे आपने कम्युनिकेट किया है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है, ऐसा जो आइडिया होता है, वो आपका कॉपीराइट बन जाता है, क्योंकि ओरिजिनली जो है वो आपने उसको बनाया है, आपने उसको क्रिएट किया है। तो ये भी एक तरीके का कॉपीराइट जो होता है आपका एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है। ये केवल और केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने कि उसको बनाया है, उस आइडिया को एक्सप्रेस किया है, तो वो उसका कॉपीराइट हो जाता है। तो एक्सप्रेशन का मोड आपका जैसे हमने बताया रिटन भी हो सकता है, आपका कोई ड्रामेटिक भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, या फिर आपने उसको म्यूज़िकल है, कंपोजिशन है, या किसी स्क्रिप्ट में या किसी पिक्चर में उसको आर्टिस्टिक वर्क में आपने उसको कन्वर्ट किया है। तो इन सब से चीज़ों से रिलेटेड जो होता है वो कॉपीराइट कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स की, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली चीज़ आपकी आती है क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। ये जो है आपके नॉर्मली ये ऐसा अधिकार नहीं है, ये आपका लीगल राइट है, ये आपका विधिक अधिकार है। तो ये इसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं कि ये खुद भी अपने आप में ही एक एक्ट बनाता है, एक लॉ बनाता है। जब भी आपका कॉपीराइट का एक्ट जो है, कॉपीराइट का एक्ट क्रिएट होता है, तो वो किससे होता है? जो भी आपने अपना मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका लिटरेरी वर्क है आपका, या म्यूज़िकल कंपोजिशन है, या कोई स्क्रिप्ट है, या आपका सिनेमेटोग्राफ है, तो उसके लिए आप खुद एक उसका एक स्टैट्यूट है, डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें आपने इसमें ओरिजिनली क्रिएट की हैं और इन पे आपका एक्सक्लूसिव अधिकार रहेगा। आपका आपका इकलौता आप ही का अधिकार उसमें रहेगा, और यदि उसका कोई इस्तेमाल करता है, कोई यूज़ करता है, तो वो आपके परमिशन के बिना वो उसका उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी चीज़ आती है मल्टीपल राइट्स। कॉपीराइट जो होते हैं वो केवल एक अधिकार नहीं है, इट्स अ बंडल ऑफ राइट्स। बहुत सारे अधिकारों को मिला के जो है आपका एक कॉपीराइट बनता है। जैसे कि आपने उसको बनाया, आपने उसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया है, या आपने उसको ड्रामेटाइज़ किया है, या सिनेमेटोग्राफ किया है, या उसको पब्लिश किया है, या उसकी आगे आपने सीरीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है, वो आपका एक बंडल ऑफ राइट्स क्रिएट कर देता है। तो यदि आप उसकी सीरीज़ भी बनाते हैं आगे, जैसे कि बुक्स की एडिशंस होती हैं, या आप अमेंडमेंट करते हैं किसी अपने ही स्क्रिप्ट में या अपने राइटिंग्स में, लिटरेरी वर्क में, तो वो सारा क्या है, आपका ही कॉपीराइट चलेगा वो, और उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकार होंगे वो सारे आप ही के
कंटिन्यू रहेंगे। सो इट्स नॉट अ सिंगल राइट, इट्स अ बंडल ऑफ राइट्स, इसलिए हम इसको कहते हैं इट्स अ मल्टीपल राइट। अब जो है नेक्स्ट इसकी विशेषता है करेक्टरिस्टिक्स इज दैट मस्ट बी ओरिजिनल। द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, इट इज़ बीन डेवलप्ड थ्रू योर ओन स्किल एंड योर creativeness. If it is been copied from somewhere else, किसी को आपने कॉपी किया है तो वो आपको उसके कॉपीराइट के अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, आपका रिप्रोडक्शन नहीं है। इसलिए जो भी कार्य जो भी लिखित है, कोई भी ड्रामेटिक है, कोई स्क्रिप्ट है, म्यूज़िक है या सिनेमेटोग्राफ है, वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। आपने किसी को देख के या किसी को कॉपी नहीं किया है किसी का आइडिया, तो उसमें आइडिया कॉपी करने में आपको कॉपीराइट का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज़ कॉपीराइट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट मेयर एन आइडिया। ये आपका जैसे कि आइडिया आपने किसी से, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने किसी से उसको डिस्कस किया, ठीक है। अब जिससे आपने डिस्कस किया उस व्यक्ति ने उसके ऊपर काम किया और उसको या तो लिखित उसमें निबंध में उतार दिया, उसको आर्टिकल लिख दिया उसके ऊपर, या उसको ड्रामेटाइज़ करके एक्सप्रेस किया, लोगों तक पहुंचाया, या उसके ऊपर कोई मूवी बना दी है, कोई स्क्रिप्ट है या म्यूज़िक बना दिया कोई आपने जब उसको आइडिया दिया तो। सो कॉपीराइट किसका बनेगा? जो कि उसको एक्सप्रेस कर रहा है। सो कॉपीराइट इज़ नॉट एन आइडिया, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। तो आपको अधिकार किस पे प्राप्त होंगे? एक्सप्रेशन पे प्राप्त होंगे, आइडिया के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि आइडिया आपने कहीं उसको उतारा नहीं है, कहीं उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, पब्लिक में उसको फ्लोट नहीं किया है। तो कॉपीराइट केवल एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है। एक्सप्रेशन हमने बताया, चाहे वो रिटन है, बुक में लिखा है, आपने किताब में लिखा है, पेपर पे लिखा है, आपने उसको फ़ोटोग्राफी में, म्यूज़िक में या किसी फ़िल्म में आपने उसको कन्वर्ट किया है, वो सारे एक्सप्रेशंस, मतलब आपके 2D या 3D एक्सप्रेशंस हैं, या आपका बुक पब्लिश है, तो वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो उसके ऊपर ही कॉपीराइट मिलता है, ना कि आप केवल जो अपना जो विचार है, किसी को अपना एक आइडिया है वो किसी से शेयर करते हैं, तो वो कॉपीराइट आपका नहीं रहता है। कॉपीराइट केवल एक्सप्रेशन पे मिलता है। बोल के जो आप किसी को बता रहे हैं, तो आपने उसको सिर्फ एक किसी से डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये आइडिया मेरा था, क्योंकि आपने उसको ना ही उसको एक्सप्रेस, आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, उस वर्क को जो है क्रिएटिव वर्क को कन्वर्ट नहीं किया, आपने केवल और केवल कम्युनिकेट किया है। तो उसको जब किसी कम्युनिकेशन मोड से आप कन्वर्ट करके और पब्लिक में पब्लिश करते हैं, ठीक है, पब्लिक तक पहुंचाते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल इन कॉपीराइट। जस्ट शेयरिंग एन आइडिया इज़ नॉट अ कॉपीराइट। समझ गए? शेयरिंग नहीं है ये कम्युनिकेट करना है टू द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। एक या दो लोगों में पब्लिश होना भी जो है वो कॉपीराइट नहीं होगा। आप जो है पब्लिक में उसको जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपना कोई आपका रिटन वर्क है, आपकी बुक है, या कोई भी ड्रामा एक्सप्रेस किया है ऑन स्टेज एट पब्लिक एट लार्ज, या फिर आपने कोई मूवी जो है सिनेमेटोग्राफ की है, तो उससे रिलेटेड जो होते हैं राइट्स, वो कॉपीराइट्स कहलाएंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। विषय वस्तु क्या है इसकी, आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? तो पहली चीज़ आपको जो इसमें प्रूव करनी है प्रोटेक्शन लेने के लिए, वो है कि ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल और आर्टिस्टिक वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो पहली टर्म जो है लिटरेरी की बात कर रहे हैं हम अपने लिटरेचर की, तो उसमें क्या आता है कि जैसे कोई आपका कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, कोई डिसर्टेशन है ना, या आपकी थीसिस है, या फिर कोई डिक्शनरी है, कोई रिपोर्ट, डाइजेस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी, या क्वेश्चन पेपर ही है, या कोई आर्टिकल है, कोई पैराग्राफ है, या कोई आपने न्यूज़पेपर में कोई अपना आर्टिकल पब्लिश किया है, सो एवरीथिंग वुड हैव एन कॉपीराइट, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल आइडिया अगर आपने किसी भी तरीके से अपने एक्सप्रेस किया है, तो वो आपके उसके ऊपर कॉपीराइट होता है। आपने कोई क्वेश्चन फॉर्म किए हैं
आप उस पे अपना कॉपीराइट जो है वो मांग सकते हैं कि ये पैटर्न जो है ये क्वेश्चंस बनाने का या इनका ये आपका खुद का रहेगा। पीएचडी की थीसिस होती है, तो पीएचडी की थीसिस पे भी कॉपीराइट होता है, लेकिन आप आगे जानेंगे इसको जब आगे आप स्टडी करेंगे पीएचडी में कि वो कॉपीराइट आपसे जो है आपकी यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में आप करते हैं वो उसका कॉपीराइट ले लेती है कि भी, जिससे कि आप इसको कहीं और पब्लिश ना कर सकें। चाहे तो यूनिवर्सिटी उसको जो है पब्लिश करा सकती है, लेकिन जो एक बार आपने उसको थीसिस को सबमिट कर दिया है, रिसर्च को सबमिट कर दिया है, वो रिसर्च आपका रह जाएगा, लेकिन आपके नाम से चलेगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी की परमिशन के बिना उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कॉपीराइट किसके पास चला गया? कॉपीराइट यूनिवर्सिटी के पास चला गया है। यूजीसी ने अपने नाम ले लिया है कि भी ये पब्लिश जो है ये वर्क आपकी रिसर्च का है और आप इसको इंडिपेंडेंटली विदाउट परमिशन इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया लिटरेचर के बारे में। आर्टिस्टिक वर्क होता है कि जैसे पेंटिंग है, कोई आपने मैप बनाया, कोई चार्ट है, कोई एनग्रेविंग है, कोई ऐसा आर्टिस्टिक वर्क है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, आपने कोई जो है कोई पत्थर का कोई जो है पुतला बनाया है, कोई चीज़ बनाई है, कोई स्कल्पचर है, तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिस्टिक वर्क है। पेंटिंग है, पेंटिंग पे भी कॉपीराइट होता है। कोई फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं आपने, 2D है, 3D है, तो उनके ऊपर भी आपका कॉपीराइट होता है। फिर आते हैं म्यूज़िकल वर्क के ऊपर। म्यूज़िकल वर्क जो है, म्यूज़िकल वर्क आप म्यूज़िक आए दिन सुनते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अगर किसी ने आपने सुना भी होगा कि किसी का म्यूज़िक जो है, जैसे कि बप्पी लहरी का म्यूज़िक किसी ने कॉपी कर लिया या बप्पी लहरी ने किसी का म्यूज़िक कॉपी किया तो उनके ऊपर केस फाइल हो गया। या हनी सिंह जो हैं आपके, उन्होंने किसी के प्रीवियस पुराने म्यूज़िक को जो है उसको अपने उसमें विदाउट परमिशन उसको रीमिक्स बना दिया, तो उनके ऊपर कॉपीराइट का जो है वो हो जाता है, केस फाइल हो जाता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स की। जो पहले जो किसी के नाम से काफ़ी फेमस है और काफ़ी जो है वो उसकी पब्लिसिटी गेन कर चुका है, तो वो ओरिजिनल वर्क तो उसका है ना। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं एंड दैट शुड बी डन विदाउट द परमिशन, ठीक है ना। एक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक वर्ड यूज़ होता है कि आप उसको हायर कर रहे हैं, आप हायर कर सकते हैं, यहाँ पे उस टर्म को जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया है इस टर्म को, और इस टर्म की जगह हायर की जगह आप यूज़ करते हैं टू इसके जो है आप हायर को टर्म को जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है और आप उसको कम्युनिकेशन ऑफ वर्क मीन्स कम्युनिकेट ऑन रेंट, आप उसको जो है रेंटेड कहते हैं कि अब उसका टर्म है, टेक्निकल टर्म चेंज कर दिया। अब हायर नहीं कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन रेंटेड कहते हैं कि आपने उसको म्यूज़िक को या उसके स्क्रिप्ट को जो है आपने रेंट किया है। इट मीन्स कि आपने कुछ समय को यूज़ करने के लिए दिया है, सो द पर्सन हैव टू पे द रेंट फॉर यूजिंग दैट स्किल। जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी म्यूज़िक है, सिनेमेटोग्राफी है या स्क्रिप्ट है, कुछ भी है, तो उसका रेंट उनको पे करना पड़ेगा। मीन्स कि उनको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो उसको जो भी उनका क्रिएटिव वर्क है, रिप्रोडक्टिव वर्क है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली ये मूवीज़ में, म्यूज़िक में, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो आपको उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है जिसमें कि वो स्टोर किया गया है, उसको अगर आप यूज़ करें, आपने सुना होगा पायरेसी वर्ड होता है कि उसकी जो है पायरेट मूवीज़ बना दी जाती हैं ना, स्क्रिप्ट तैयार कर दी जाती है। तो ये भी क्या है, इट इज़ अ वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। विदाउट द परमिशन इफ़ इट इज़ डन इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि उनको उसका बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है, तो लोग चोरी करते हैं स्क्रिप्ट की और उसको जो है फिल्म को चोरी करके नकली उसकी जो है वो सीडीज़ और डीवीडीज़ मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। तो वो क्या है, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ही माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिस्टिक वर्क पे। आर्टिस्टिक वर्क जो है आपका, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, जो भी ये 3D मॉडल्स होते हैं या कुछ होता है, तो ठीक है ना। और
जैसे कि कोई आपने कोई पेंटिंग बनाई है, या आजकल फेस पेंटिंग होती हैं, है ना, या टैटूइंग होती है, तो ये सारे क्या है आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड होता है। या क्लोथ्स पे कोई आपका जो है एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, है ना, कोई भी ऐसा कोई वर्क होता है, सो इट इज़ बिन इसका कॉपीराइट बन जाता है। अगर आपने कोई ऐसा काम भी किया है, जैसे क्लोथ्स पे कोई भी आपकी कढ़ाई बुनाई कुछ भी होती है, तो इस एक जो है ये लोग अपनी जो भी बनाते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, वो इसका कॉपीराइट ले लेते हैं कि ऐसा वर्क केवल और केवल उनके ही उसमें जो उनकी क्रिएटिविटी है, नया डिज़ाइन जो है, तो डिज़ाइंस कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस भी होते हैं, ये भी अपना एक कॉपीराइट होता है इनका कि इन्होंने ये डिज़ाइन जो है मार्केट में नया दिया है, तो वो कॉपीराइट उनका है क्योंकि उनका आर्टिस्टिक वर्क है उस पर। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर कोई इसको उसके बिना परमिशन के बिना अगर कोई लेता है तो वो इन्फ्रिंचमेंट कहलाता है। साउंड रिकॉर्डिंग है, सिनेमाटोग्राफी इज़ रिलेटेड टू द मूवीज़। साउंड रिकॉर्डिंग एज वी हैव डिस्कस, जैसे कि जो टीवीएस आपने पहले सुना होगा, टीवीएस रिकॉर्डिंग होती थी, तो जो कैसेट्स होती थी उनका भी केस ऐसे हुआ था कि उन जो है उन्होंने भी केस फाइल किया कि उनकी नकली जो है कैसेट्स वो तैयार की जा रही थी विदाउट देयर परमिशन, तो उनकी जो रिकॉर्डिंग है ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी वॉइस की जो क्लैरिटी है या जो उनकी क्वालिटी होती है, तो ये सब क्या है, ये कॉपीराइट का वायलेशन है। तो ये पहले से ही इनको इंश्योर कर देते हैं कि इनकी कॉपीज़ केवल इस म्यूज़िक की कॉपी टीवीएस ही परचेज़ कर सकता है या टिप्स म्यूज़िक ही परचेज़ कर सकता है और वही मार्केट में उसको जो है रिलीज़ कर सकता है। लेकिन यदि कोई नकली उसकी कॉपी करके और फिर उसको मार्केट में रिलीज़ करता है और पैसा अर्न करता है, तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंचमेंट कहला सकता है और वो व्यक्ति उसके अगेंस्ट स्यू कर सकता है। This much for today. We'll discuss the determination of rights of related to copyrights in the next video. Thank you so much. We'll meet in the next class. Thank you.